हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसके बारे में कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे। और आज के हम इस लेक्चर्स के अंदर जो हमारे वीडियो का जो लेक्चर है बेसिकली टारगेट रहेगा, वो आज आप समझेंगे कि राइजिंग ऑफ टर्सरी सेक्टर के राइज होने के मतलब किस तरह से मतलब किस तरह से जो राइज हो रहे हैं उसके क्या क्या ऐसे कारण है, ऐसे क्या क्या कॉजेस के बारे में हम क्या करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर, जरा समझते हैं। यहाँ पे आज जो हम टॉपिक समझेंगे, rising of the टर्सरी सेक्टर की हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहला राइज हमें क्या देखने को मिलता है, अगर मैं पहले पॉइंट से यहाँ पे चीजों को अगर मैं समझूं, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं। देखो, यहाँ पे किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्रीज, अगर मैं किसी भी कंट्री के अंदर बात करूं तो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिख जाएंगे, वहां पे आपको हॉस्पिटल दिख जाएंगे, चाहे मैं पुलिस स्टेशन दिख जाएंगे, कोर्ट्स दिख जाएंगे, एक्सेट्रा। ये आपको कहते हैं ये वो सर्विसेज है, मतलब कि जो एसेंशियल्स है, मतलब बेसिक सर्विसेज है जो किसी भी कंट्री के अंदर क्या होनी चाहिए, जिसके लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट हैज टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रोविजन। इनके प्रोविजंस के लिए क्या करते हैं, इनको कैसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे क्या करते हैं प्रोविजंस करती है। प्रोविजंस का मतलब होता है, क्या आपको पता है कि किसी कंट्री के अंदर हाँ जो पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या पुलिस एक टर्सरी सेक्टर पर? यस, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। और हमें क्या चाहिए, हमें पूरे कंट्री के अंदर अगर मुझे सभी के अंदर मुझे क्या करना है, पीसफुली चीजें सब चीजें मेंटेन करनी, तो मुझे ज्यादा क्या मुझे लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना, तो मुझे ज्यादा पुलिस को हायर करना पड़ेगा। और ज्यादा पुलिस हायर करूंगा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर लोग ज्यादा क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द जो पीपल होंगे वो इंगेज होते जाएंगे, मतलब ज्यादा हमें काम करते हुए लोग कहाँ दिखेंगे, हमें सर्विस सेक्टर के अंदर दिखेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर क्या हो रही है, राइज होती जा रही है। क्या होती जा रही है? राइज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये भी समझ लिया, तो इसकी बात कर लेते हैं। इन एनी कंट्रीज, मतलब कि किसी भी कंट्री के अंदर बात हो, सेवरल सर्विसेज होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, सेवरल। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, चाहे मैं पुलिस स्टेशन की यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैंने क्या बोला, कोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने जितने भी सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी सर्विसेज हमारे, ये क्या है, ये क्या हमारे बेसिक सर्विसेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्या है, कैन बी कंसीडर एज अ बेसिक। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैन बी कंसीडर एज अ बेसिक सर्विस, हम इसको कंसीडर करते हैं। कौन से सर्विस हमारे बेसिक सर्विसेज होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे बेसिक सर्विसेज होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सर्विसेज को क्या करना, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करना है कि इनको पब्लिक्स को। अब पब्लिक को प्रोवाइड करना है, मैंने बोला क्या, ये पुलिस स्टेशन की मैं बात करूं, चाहे मैं कोर्ट्स की मैं बात, चाहे एजुकेशन, चाहे हॉस्पिटल्स होता है। हमें आज के पता है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, ये उन कंट्रीज के अंदर क्या है कि हमें अगर एजुकेशन को बेटर करना है, ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या करने पड़ेंगे, फॉर्म करने। और जितना एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन फॉर्म करो, उतने मुझे टीचर्स हायर करने पड़ेंगे। अगर इसी जैसा एक एग्जाम्पल अगर मैं आप समझाऊं, कि आपने देखा होगा एजुकेशन, अगर मैं मेडिकल, चाहे मैं यहाँ पर हॉस्पिटल बेसिकली बात करूं, हॉस्पिटल सेक्टर की मैं बात करूं, तो पता है कि हमारे कंट्री एक डेवलपिंग कंट्रीज है, हमें ज्यादा से ज्यादा अभी हॉस्पिटल्स और क्या करना है, हमें न्यू हॉस्पिटल्स और डेवलप करने हैं और बिल्ड करने हैं। ठीक है, जिससे हमारे जिससे के लेकर हमें ज्यादा डॉक्टर्स और हायर करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होता है ना कि मोस्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पे आपको ज्यादा एंगेज होते हुए दिखेंगे, आपको ऑफ कोर्स ही बात है कि आपको वहां पर टर्सरी सेक्टर के अंदर, जिसके हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा लोग आ रहे हैं, सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि टर्सरी सेक्टर वो क्या कर रही है, राइज कर रही है। क्या कर रही है, वो राइज कर रही है। तो यहाँ पे कहने की क्या होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन फॉर दिस सर्विसेज, है ना। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हमने समझ लिया।
अगर वहीं पे मैं दूसरे पॉइंट का यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं देखो टर्सरी सेक्टर के राइज होने का रीजन क्या है कि डेवलपमेंट हुआ है ना, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। पहले आपने देखो, पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज करते थे, अब हम आज के टाइम में कौन से फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग यूज करते हैं, जहां पे हम HYB सीड्स का भी हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें स्प्रिंकल मेथड की यूज करते हैं, जिससे हम क्या था, जो ज्यादा जो फार्मर थे पहले किसके ऊपर डिपेंड था, अरे रेनफॉल के ऊपर, अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल हुई, अच्छी बारिश तो फिर फसल खराब जाती थी। तो कहने कि हमने क्या किया, मॉडर्न फार्मिंग के आने से हमारा कहने कि हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर में देखने को प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा है। अब लोग प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है, लोग ज्यादा क्या करते हैं कि भैया प्रोडक्शन का भैया सेल आउट करते हैं। अब सेल आउट करते हैं, कहने कि सेल आउट करने के लिए ऑफ कोर्स पता है कि अगर मुझे यहाँ से माल को क्या करना है, दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का मैं यूज करूंगा। और ट्रांसपोर्टेशन यूज तो क्या, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर ही तो है, तो इससे क्या सर्विस सेक्टर के ऊपर राइज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ, चाहे मैं एग्रीकल्चर की बात कर लो या मैं बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के, है ना, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से भी चीजें क्या हुई है यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिला कि नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर के अंदर हमें राइज हुआ दिखा है ना, चाहे मैं इंडस्ट्री की बात करूं। अगर मैं इसी तरीके से और चीजें यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इनकम लेवल राइज होना, इनकम लेवल राइज होना। तो कहने की सिंपल होता है कि इनकम के जो लेवल का राइज होना भी क्या होता है, एक ऐसा रीजन बोल सकते हैं कि जिसमें बोलते हैं कहीं ना कहीं भैया कि जहां पर टर्सरी सेक्टर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, राइज हमें देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, आपको पता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बोलता जैसे कि जो ह्यूमंस है, मतलब बेसिकली जो पीपल्स है, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो ऑफ कोर्स बात है कि उनको हर काम के लिए क्या चाहिए, उनको सर्विसेज चाहिए, है ना। सर्विसेज के लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कोई फैमिली थी, उनके पास पहले पैसे नहीं थे, तो नहीं थे पैसे, तो उससे क्या करता था, इससे क्या होता था कि उनके फैमिली के अंदर वही सारे लोग घर के काम करते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चलते। अगर मैं बोलता हूँ उनकी सैलरी बढ़ गई, अब वो घर के सारे लोग क्या होने लगे, इंगेज होने लगे। इंगेज का मतलब बहुत सारे मतलब कि सारे के सारे लोग काम करने लगे। अब काम करने तो घर का तो काम करना जरूरी है, तो घर के काम करने के लिए अब ऑफ कोर्स सी बात है कि क्या करना पड़ेगा कि भैया अब घर के काम के लिए मुझे कोई मतलब कि एक नौकर लाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स नौकर हायर करेंगे। देखो नौकर भी एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, वो भी क्या एक क्या वो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमारे घरों को साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है हमारे तो ये क्या एक सर्विस दे रहा है बेसिकली। तो क्या हुआ, क्या इनकम बनने से हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने एक न्यू वर्ल्ड चलाते भैया हम क्या रख रहे हैं, नौकर रखने लगे। तो नौकर के रखने से क्या होता है कि ये भी क्या होता है एक सर्विस सेक्टर का मतलब सर्विस मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, ये भी राइज का एक पार्ट है ना। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया इनकम लेवल के राइज होने की वजह से। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और हम ऐड कर लेते हैं, जैसे मैं एक बोल रहा सर्टेन न्यू सर्विसेज, सर्टेन न्यू, अगर मैं सर्टेन न्यू सर्विसेज की मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे कि बात करें सच एज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन की मैं बात कर लूं एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मैं इनकी मैं बात करता हूं, तो हैव बिकम एसेंशियल एंड, ये क्या है हमारे एक एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं, है ना। कहने की ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पे हमारे देखते हैं हमें कुछ नए सर्विसेज कितनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, चाहे मैं इंफॉर्मेशन की मैं बात कर लूं, चाहे मैं ये मतलब चाहे इंफॉर्मेशन की बात कर लूं, चाहे यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मैं यहाँ पे बात कर लेता है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नोट डाउन कर लो, चाहे मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर लेता हूँ, तो ये कितनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है टर्सरी सेक्टर अंदर राइज में। आप देख सकते हो कि कितनी सारी नए आजकल कितने सारे मतलब कि कम्युनिकेशंस के बेसिकली टेक्नोलॉजी अंदर कितना डेवलप हो रहा है ना। हर रोज कोई ना कोई एक नया सॉफ्टवेयर आता है ना, कहीं ना कहीं मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कहने की टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से डेवलप हो रही है। एआई आ रहा है ना, कितना ऑफकोर्स एआई आ रहा है, तो कहने के देखने को मिलता है कि ये इन सभी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब कि टर्सरी सेक्टर क्या हो रहा है, हमारे राइज हो रहे हैं। हम क्या बोलते हैं इससे क्या हो रहा है, हमारे जो टर्सरी सेक्टर वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं
जहां पे हम बोल सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर राइज क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको क्या होगा, समझ आया होगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पे समझते हैं। अब देखो अगला हमारा टॉपिक आता है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क। अगर मैं यहाँ पे टॉपिक की मैं बात करूं तो हम बात करेंगे कि ज्यादातर जो लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर कहाँ वर्क कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इन सब चीजों की मैं बात करता हूं तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं तो हम बोल सकते हैं क्या कि हम इन इंडिया की मैं बात कर लूं, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल engaged इन, आपको इंडिया के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं आपको कहां पे इंगेज दिखेंगे। ऑफ कोर्स ही बात है कि आपको ज्यादातर जो लोग हैं इंगेज दिखेंगे वो आपको बेसिकली मैं बोल सकता हूँ एग्रीकल्चर के अंदर। कहां बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, है ना। अब देखो मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर के अंदर क्यों इंगेज्ड है, इसका भी तो कोई कारण होगा। हाँ है भाई, इसका भी कारण, बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन रूरल एरिया। क्यों, क्योंकि हमारे हमारे अगर मैं बात करूं इस कंट्री की तो हमारे कंट्री के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया के अंदर रहते हैं। आपको पता है ना, रूरल एरिया के अंदर हमें कोई तो इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती नहीं है, वहां तो कोई बहुत बड़ी आईटी कंपनी तो है नहीं। तो ऑफकोर्स ही बात है कि अगर मोस्ट ऑफ द पीपल अगर वहां पर रह रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है कि वहां पर जो रह रहे हैं अब उनको चाहिए सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो सर्वाइवल के लिए क्या काम करते हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ काम करते हैं, आपको दिखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर दिखते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्यों दिखते हैं, इसका रीजन है या बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन रूरल एरिया। क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, हमारे कंट्री के अंदर रूरल एरिया के अंदर रहते हैं। और वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, है ना। प्राइमरी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटी को जब परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से, जैसे कि फार्मिंग हो गया, जैसे कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे वो, ऑफ कोर्स बात है फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे माइनिंग की काम की मैं बात कर लेता हूँ, है ना, माइनिंग के काम की बात कर लूँ, चाहे यहाँ पे मैं फिशिंग की मैं बात कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग डेयरी का काम कर रहे हैं, डेयरी का काम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे वर्क करते हुए हमें कहाँ दिख जाएंगे लोग, हमें रूरल एरिया के अंदर दिख जाएंगे। जो प्राइमरी एक्टिविटी का क्या होता है पार्ट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा जो लोग कौन सा काम करना पसंद कर, मतलब कि ज्यादा कौन से काम कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पे लिख लो काम करो प्राइमरी एक्टिविटी लिख लो, प्राइमरी एक्टिविटी ज्यादा सही लगेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी का काम हमें करते हुए दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो वहां पर ग्राफ्स दे रखे हैं, है ना। हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर ना ग्राफ की दिखा रखा है, तो उसी ग्राफ के थ्रू बातें कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, इसी के थ्रू हमारे यहाँ पे ना एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ देखने को हमें मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमें, ग्राफ मिलता है, जहां पे देखो एक ग्राफ जो है ना वो हमें बताता है कि तीनों सेक्टर में से सबसे ज्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। तो ये बात याद रखना कि देखो तीन सेक्टर तो है। अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर वाला जो ग्राफ होगा आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो 2 नंबर का ग्राफ क्या डिस्कस करता है, हमें ये बताता है कि देखो 3 सेक्टर तो है, लेकिन तीनों सेक्टर में से जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हो कौन से सेक्टर है, हमारी टर्सरी सेक्टर है। लगभग ऐसा लगता है कि 53% जो हमारे जीडीपी, मतलब कि 53% टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी के अंदर। कि ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है, तो लिख लेते हैं सर्विस सेक्टर
कंट्रीब्यूट टू मोर जीडीपी की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। अगर उसी तरीके से अगर मैं थर्ड नंबर के मैं ग्राफ की मैं बात करूं, जो तीसरे वाला जो हमारे पास जो ग्राफ है, जो हमें क्या बताता है हमें, वो हमें बताता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द जो पीपल है, जो मेजोरिटी ऑफ द जो पीपल है कौन से एक्टिविटी के अंदर इंगेज्ड है। हमारे कंट्री में ज्यादातर जो लोग है कौन सा काम करते हैं, हम बात करते हैं जो ज्यादातर जो लोग इंगेज्ड है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या है, इंगेज दिखते हैं, है ना। अगर वही हमें ग्राफ क्या बताता है, majority of the people engaged in प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर में क्या दिखते हैं, इंगेज हमें दिखाई देते हैं। तो ये वाली चीजें हमें क्या होती है, इससे हमें समझ आती है। और एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, देखो एक बात याद रखना कि देखो जो हमें जब जब रूरल एरिया की बात करते हैं, मैं एग्रीकल्चर स्पेशली जब मैं एग्रीकल्चर के अंदर मैं बात जो मोस्ट पे जो एग्रीकल्चर का काम करे, हमें ना वहां ना एक पता है एक और चीज हमें दिखाई देती है जिसकी बात करते हैं, जो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होती है। देखो वहां के लोग एम्प्लॉय तो है, मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन होता है हमें क्या दिखता है वहां पर ना, हमें एक इसलिए हमें एक अनएम्प्लॉयमेंट चीज जो हम बोलते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं, उसके बारे में जरा हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो हमें कहाँ दिखाई देता है, हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में दिखता है। कहाँ दिखता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो उसकी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की मैं बात करता हूँ। देखो पहले इसको हम समझते हैं, चलो पहले एक चीज कुछ नोट करते हैं। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली एक तरह का क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली क्या होता है, एक हिडन, क्या होता है ये, हिडन, ठीक है, हिडन इन कॉन्ट्रास्ट, हिडन इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू टू समवन हु डज, बेसिकली हम बोल सकते हैं हु डज नॉट हैव अ जॉब, हु डज नॉट हैव अ जॉब, जिसके पास क्या होती है, जॉब नहीं होती है, एंड इज क्लियरली विजिबल, ठीक है, जिनके पास क्या होती है, जॉब नहीं होती, ठीक है। हमें वो कौन से दिखते हैं, हमें डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दिखते हैं। देखो क्या है, जरा लाइन जरा समझो। मैंने बोला एक तरह का ये भी क्या है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक टर्म जरा भी समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो एम्प्लॉय तो है, लेकिन फिर भी वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। देखो क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। मान लो मैं एक रूरल एरिया के अंदर क्या है, मेरी एक खेत है, मेरे रूरल एरिया के अंदर क्या है, मेरी एक खुद की खेत है। अब मेरे खेत के अंदर मान लो कि इस पूरे खेत से लगभग 50 यूनिट क्या कर पाता हूं मैं, प्रोड्यूस कर पाता हूं। कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, 50 यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब जब इस खेत के अंदर 2 लोग काम करें, अब देखो मैं बात करूं, अब देखो नॉर्मल सी बात है, चाहे 2 लोग काम करें, चाहे 10 लोग काम करें, चाहे 100 लोग काम करें, भैया प्रोड्यूस तो 50 यूनिट ही होना है। ऐसा तो नहीं कि मैं कल के 100 लोगों को ले आऊं, तो इसका मतलब होने कि मेरे खेत के अंदर 50 या 50,000 यूनिट प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, जितने लोग मैं ज्यादा हायर करूंगा, इससे एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितने वो पोटेंशियल उस काम को करने के लिए, ठीक है, वो पोटेंशियल क्या हो जाएगी उनकी, कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जरा बताता हूँ। मान लो इस खेत के अंदर भैया एक चिंटू और एक मिंटू भाई साहब जी काम करते थे, तो 50 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, है ना। अब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं के 3 लोग और आगे जुड़ गए, इन्हीं के फैमिली के 3 लोग और जो कि उन 3 लोगों के पास कोई काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 लोग से भी अच्छा काम हो रहा था। 2 लोग लग के भी क्या कर रहे थे, 50 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एवरेजली काउंट करूँ, तो यहाँ पर हर पर्सन कितनी पोटेंशियलिटी बन रही थी, जो यहाँ पे पोटेंशियलिटी बन रही थी वो 25-25 यूनिट की बन रही थी। लेकिन 3 लोग और आ गए, तो इस खेत के अंदर लोग कितने लोग काम कर रहे हैं,
3 लोग और जुड़ने से अब खेत के अंदर हो गए भैया 5 मेंबर। जरा समझो, जब 2 लोग काम कर रहे थे, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 लोग एक्स्ट्रा है। 2 लोग से भी क्या हो रहा है, मेरे 50 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन 3 लोग एक्स्ट्रा आके काम कर रहे हैं। तो 3 लोग मतलब 3 लोग की जरूरत थी नहीं इस खेत के अंदर, मतलब 3 लोग की जरूरत है नहीं, फिर भी आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या 3 लोग की जो पोटेंशियलिटी थी वो कम नहीं हो गई? देखो, अब देखो तुम इसको एक-एक बंदे के हिसाब से, अब एक-एक बंदा 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। जब 2 लोग काम करते कितने यूनिट, 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। जरा समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे करने के देख नहीं रहे हो कि इनकी जो पोटेंशियल है वो कम हो गई है। पहले से पोटेंशियल क्या हो गई, मतलब कि देख रहे हो पोटेंशियल क्या हो गई, पहले 25 यूनिट कर रहे थे, अब भैया 10 करेगी या 5 लोग, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, काम तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि जितना वो पोटेंशियल उस काम को करने के लिए ना, उतना काम कर नहीं पा रहे। अब जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ कि भैया चलो मैं अपनी बात करूं, मेरी पोटेंशियल है कि मैं लगभग मैं मतलब कि एक सिंपल सा कि मैं खड़ा होकर 6 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे 2-3 टीचर और हायर कर लिए, 2 टीचर और आ गए, है ना, जो सेम यही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो भैया मेरी पोटेंशियल अब 2 घंटे हो गई, तो मतलब कि मेरी पोटेंशियल इतनी थी मैक्सिमम काम करने लगी, वो घट गई ना। तो ये क्या होता है, हमारे डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब कि 3 लोग एक्स्ट्रा हैं जिनकी जरूरत नहीं, इनके बिना भी भैया मैं 50 यूनिट बढ़िया से प्रोड्यूस कर पा रहा था, तो क्या होते हैं, हमारे डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स काफी समझ आया होगा, एंड आपको इस लेक्चर के अंदर किसी भी वीडियोस के मतलब किसी भी मतलब टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, एंड थैंक यू।